हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2016 का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है उसमें कौन कौन से फॉर्म आपको किस तरीके से फिल करके जाना है, क्या उसका क्रम रहने वाला है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको वहां पे जरूरत पड़ेगी, कितनी फोटो लेके जानी है, कैसी क्या पूरी प्रोसेस है, ये पूरी आज हम लोग जानने वाले हैं। और ये मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था 18 फरवरी 2023 को और 1:30 बजे का टाइम वहां पे दिया गया था। तो क्या कैसी प्रोसेस है, कितना टाइम लगेगा, ये सब पूरा इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो फॉर्म फिल करने में बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है और बहुत लोग गलत भी फिल कर जा रहे हैं, तो आपको वहां पे गलती ना हो और वहां पे आपको प्रॉब्लम में आप ना हो कि डॉक्यूमेंट फिर आप प्रिंट आउट लेने के लिए बाहर जाना पड़े या फिर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो पहले से ही आप एक वीडियो देख के जाना, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे फर्स्ट आप देख लो कि आप कहाँ पे जाओगे। तो आप जाओगे यूपी ट्रिपल एस सी की वेबसाइट में। आप जाओगे यूपी ट्रिपल एस सी की वेबसाइट में, आपको क्या मिलेगा, आप अपना रोल नंबर, ये तो आपको आइडिया होगा ही कि अपना आप वहाँ पे रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे आप फिल करेंगे। तो आपको 5 से 6 फॉर्म सिर्फ आपको डाउनलोड करने हैं और कुछ किसी कहीं पे फिल नहीं करना है एज पर प्रोसेस। तो वही 6 के 6 फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेने हैं और डाउनलोड करके उसकी आप 2 कॉपी बनवाना। एक तो डाउन 2 कॉपी आप उसको डाउनलोड कर लेना। तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। और आपको क्या डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, सबसे पहले ये जान लो। जो 6 फॉर्म डाउनलोड होंगे वो आपको फॉर्म डाउनलोड करना है। दूसरी आपका 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। 10th के बाद 10th की आपकी मार्कशीट के साथ साथ एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो आपका होना चाहिए। 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th का सर्टिफिकेट हो गया। और इसके बाद आपका डिप्लोमा डिप्लोमा आपको जो भी डिप्लोमा, अगर किसी के पास प्रोविजनल है तो वो भी आप लेके जा सकते हो, अदरवाइज पूरा डिप्लोमा। और हर सेमेस्टर का आपको रिजल्ट चाहिए। और इसके अलावा आपने डिग्री की हुई है तो डिग्री आप अपना लेके जाना। डिग्री के साथ साथ अगर आपने कहीं पे इसके पहले वर्क किया हुआ है या फिर कहीं पे वर्क कर रहे हैं, अगर कहीं पे वर्क किया है तो वहां पे आपका एक्सपीरियंस लेटर चाहिए, अगर आप शो करना चाहते हो उस चीज को। और अगर कहीं पे आप वर्क कर रहे हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये इतनी सारी चीजें आपको लेके जानी पड़ती है नॉर्मल जनरल स्टूडेंट के लिए। और अदर स्टूडेंट्स के लिए आपका क्या है कि अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो तो वहां पे आपका निवास प्रमाण पत्र चाहिए। उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोगों का निवास प्रमाण पत्र के साथ साथ अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र चाहिए। या फिर आप किसी स्पेशल कैटेगरी के हो, एससी एसटी ओबीसी, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट ला के वहां पे दिखाना पड़ता है। बस इतने सारे डॉक्यूमेंट हैं और सभी डॉक्यूमेंट्स की आपको दो दो कॉपी बनवा के लेके जानी है और प्लस आपको सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल भी लेके जाने हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स हो गए जो आपको लेके जाने हैं। अब देखते हैं फॉर्म कैसे फिलअप करना है अपने को। तो फॉर्म सबसे फर्स्ट आपका जो जो फॉर्म निकलते हैं वो मैं आपको शो कर रहा हूँ। तो सबसे फर्स्ट जो आपका फॉर्म निकलता है अभिलेख परीक्षण पत्र। तो ये कुछ नहीं, ये नॉर्मल आपको एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि किस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और क्या टाइमिंग है। ये आपकी फॉर्म की जरूरत भी नहीं पड़ती, वो जो डॉक्यूमेंट चेक कर रहे होते हैं वो रिटर्न भी कर देते हैं। यहाँ पे जनरली आपका नाम मेंशन रहता है, ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर मेंशन रहेगा। और इसको आपको सिर्फ लेके जाना है, एक प्रति आप इसको लेते जाना, जरूरत नहीं पड़ेगी आपको इस चीज की। फिर आते हैं हम नीचे। हम नीचे आएंगे, दूसरा आपका जो आपने अगर प्रिंट आउट निकाला होगा तो दूसरा आपका जो फॉर्म निकलता है वो आता है पदों की वरीयता का पत्र। मतलब कि कौन से आपको चूज करना है, कौन से पद के लिए आपकी प्रायोरिटी कौन सी है। तो इसमें भी नॉर्मली आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, ये सब मिक्स रहता है, यहाँ पे शो रहता है। और यहाँ पे आपको क्या फिल करना होता है, जैसे इसमें उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद लखनऊ, तो 3 पोस्टों के लिए मैं एलिजिबल था वहां पे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। जैसे इसमें भी दो चीजें, एक 18 साल और एक 21 साल के। तो जो 18 साल के होंगे उस समय 18 साल के रहेंगे, 21 साल के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, तो कुछ पोस्टों के लिए आप एलिजिबल नहीं रहोगे। तो कौन सी आपकी प्राथमिकता है वो आपको फिल करना है। अगर सपोज ये पहली प्राथमिकता है कि मुझे निदेशक भूगर्भ जल विभाग मिल जाए, ये दूसरी प्राथमिकता है और ये तीसरी प्राथमिकता है। तो वो इस तरीके से मुझे लिख देना है कि ये प्रथम अंकों में आपको लिख देना है, दूसरा इसमें शब्दों में लिख देना है प्रथम, इसमें आप द्वितीय लिख दो, इसमें लिख दो तृतीय। तो ये हो गया फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद फिर इसमें आपको नीचे क्या करना है, नीचे आपको दिनांक, यहाँ पे आप दिनांक के साथ
जो भी डेट होगी, जिस डेट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो डेट डाल देना, रजिस्ट्रेशन नंबर पहले से लिखा रहेगा और अपने हस्ताक्षर कर देना। ये तो हो गया फर्स्ट। अब सेकंड में आपका क्या आता है, सेकंड पेज उसी में दिया हुआ है कि कार्यालय या फर्म में यदि कोई हो पूर्ण विवरण तथा पता या उम्मीदवार पहले जहां पे भी आपने पहले काम किया हो उसका यहाँ पे डिटेल देना है कि किस पद में आप काम कर रहे थे। सपोज यू आर पोस्टेड एज अ इंजीनियर, तो आपको यहाँ पे इंजीनियर लिखना है। इस पद में किस समय से कब तक काम किए, अगर स्टार्ट किए माने सपोज 10 जनवरी 2008 से 10 जनवरी 2018 तक काम किए तो आप लिख सकते हो ये, या फिर अभी काम कर रहे हो तो यहाँ पे कुछ मत लिखना। और फिर कार्यालय जहाँ पे भी आप जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो या फिर गवर्नमेंट प्राइवेट में तो उसका डिटेल यहाँ पे लिख देना है। और अगर आपने नौकरी छोड़ी है तो छोड़ने का रीजन, आप पर्सनल रीजन भी लिख सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब आते हैं नीचे नंबर 10 कॉलम में। 10 कॉलम में इसमें से ये पूछ रहा है कि आप कभी किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए गिरफ्तार, अगर आपने गिरफ्तार हुए तो उसकी आपको डिटेल देना है। अदरवाइज नॉर्मल जितने स्टूडेंट होंगे सभी को आप लिख देना नहीं, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं। क्या इस प्रमाणीकरण प्रपत्र को भरते समय आपके खिलाफ किसी न्यायालय, विश्वविद्यालय में किसी अन्य शिक्षा प्राधिकरण संस्था के समझ कोई वाद विचाराधीन है, इसमें आप नहीं लिख देना नॉर्मल। और अगर कोई स्पेशल स्टूडेंट है तो वहां पे आप मेंशन कर देना, यहाँ पे भी नीचे आपको नहीं लिख देना है। अब आता है नीचे, नीचे में आप दिनांक लिख देना जिस डेट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। स्थान लिख देना, लखनऊ में होना है सभी का तो लखनऊ लिख देना। आपका हस्ताक्षर करना है, पूरा नाम लिखना है और पूरा पता लिखना है। ये हो गया। अब आते हैं थर्ड मार्कशीट में। यहाँ पे स्टूडेंट को बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं कि कैसे फिल करना है, क्योंकि डिप्लोमा शो ही नहीं कर रहा है यहाँ पे, कहीं पे डिप्लोमा का ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ, तो इसको कैसे फिल करना है। तो देखो क्या करना है, यहाँ पे सबसे फर्स्ट तो आपको इस साइड में हाई स्कूल में आपका हो गया प्राप्तांक पूर्णांक, आप समझ गए कि प्राप्तांक मतलब कितने नंबर आपको मिले, पूर्णांक मतलब कितना मैक्सिमम नंबर आप अचीव कर सकते थे। और यहाँ पे आपको पूरे सब्जेक्ट लिखने हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित हो गई, संस्कृत हो गई, सोशल साइंस हो गई, साइंस हो गई, मैथ हो गई। तो ये आपको पूरे नीचे सब्जेक्ट लिख देने हैं। उसके सामने आपको लिखना है कितने नंबर आपने पाए, इसके बाद टोटल कितना पूर्णांक था। 100 का जनरली क्वेश्चन पेपर होता है तो 100 लिख देना। इंटरमीडिएट मतलब 12th का इसी तरह लिख देना। इसके सामने स्नातक मतलब आपने अगर ग्रेजुएशन किया तो उसमें आपको ग्रेजुएशन में आपको पूरा हर सेमेस्टर का नहीं लिखना है, सिर्फ आप टोटल कितने आपने नंबर अचीव किए और कितने का टोटल पेपर था वो लिख देना। और यहाँ पे अन्य कोई परीक्षा में आपको ऊपर लिखना है डिप्लोमा, और यहाँ पे 7 नंबर कॉलम बनाना अपने से और उसमें लिख देना डिप्लोमा, और उसके मार्क आपको शो कर देने यहाँ पे कि टोटल इतने मार्क्स में से मैंने इतने प्राप्त किए। तो ये आपकी प्रॉब्लम दूर हो गई। अब आते हैं नीचे, तो नीचे आपको योग लिखना है कि पूर्णांक टोटल कितने नंबर पाए, जैसे 6 सब्जेक्ट में आपने टोटल मिला कितने पाए, टोटल कितने का था और किस श्रेणी से आप पास हुए, तो ये सभी जगह लिख देना है हर के नीचे और अपना नीचे हस्ताक्षर कर देना है। आई थिंक ये क्लियर हो गया आपका। अब आता है प्रपत्र 1। प्रपत्र 1 में कैसे फिल करना है, फोटो कितनी लेके जानी है आपको, तो फोटो लेके जानी है आपको, फर्स्ट मैं आपको बता दूं फोटो, तो फोटो जो आपको लेके जानी है वो आपको 3 प्रति लेके जानी है जो वहां पे लग रही है। एक तो यहाँ पे आप चिपका देंगे, चिपका के यहाँ पे आप अपने सिग्नेचर कर देंगे, क्रॉस सिग्नेचर। और 2 फोटो आपको लेके जानी है, 2 फोटो के ऊपर सिग्नेचर करना है, ऊपर सिग्नेचर करके 2 फोटो आपको अलग से लेके रखनी है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद फिर इस फॉर्म को कैसे फिल करना है, तो इस फॉर्म में विभाग संख्या आप छोड़ देना, विभाग संख्या से नीचे आना, तो ये तो पहले से फिल रहता है। पद या सेवा का नाम, तो किस पद के लिए आप अभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, जूनियर इंजीनियर के लिए। हिंदी में अपना नाम लिखना है, इंग्लिश में पहले से ही इसमें नाम लिखा था। और अभ्यर्थी के पत्र व्यवहार का पूरा पता, जो भी आपका पता होगा तो वो आप लिख देना। पत्र व्यवहार जहाँ पे आप रह रहे हो वहां का पूरा पता लिख देना। जहाँ अभ्यर्थी के स्थायी, अगर स्थायी निवास आपका कहीं अलग है, सपोज आप रहने वाले हो प्रयागराज के और अभी रह रहे हो कहाँ पे, दिल्ली में, तो यहाँ पे आप पत्र व्यवहार का पूरा पता लिखना है। जहाँ पे आप पत्र मंगवाना चाहते हो या फिर जब भी आपकी ज्वाइनिंग हो, जहाँ पे भेजे ज्वाइनिंग, तो उसके लिए पत्र व्यवहार का वहां का पता लिख देना और अपना स्थायी पता प्रयागराज का लिख देना। ठीक है, जन्म तिथि अंकों में लिखी रहती है, शब्दों में आपको लिखना होता है। और इसके बाद फिर नीचे अभ्यर्थी के पिता का नाम, जब नीचे आएंगे तो आप पिता का नाम, या फिर अगर कोई मैरिड वुमेन है तो उसका अपने पति का नाम वहां पे लिखना है, अभ्यर्थी के पिता का नाम। अभ्यर्थी के पिता का जन्म स्थान, कहाँ पे आपके पिता का जन्म स्थान है,
अभ्यर्थी के पिता पति का पता यदि मृत हो तो या पाकिस्तान छोड़ देना। क्या पिता पति ने कभी अपनी राष्ट्रीयता बदली है? नहीं लिख देना। जनरली जितने स्टूडेंट है किसी की राष्ट्रीयता नहीं बदली, कोई दूसरे देश से तो नहीं आया होगा, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में फॉर्म फिल कर रहा है। 7वां नंबर, क्या अभ्यर्थी तथा अथवा अभ्यर्थी के पिता पति पति जन्म तथा अथवा दिवासी भारतीय हैं? तो यहाँ पे लिख देना हाँ, नहीं लिखने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं 8 नंबर में, तो यहाँ पे आपको उल्लेख करना है आपको किसी आरक्षण आपको प्राप्त है, किसी विशेष जाति से आप बिलोंग करते हैं तो हाँ लिख देना, अपनी जाति और उपजाति वहाँ पे विवरण दे देना। या फिर जो ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट है तो वो वहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए हाँ लिख देना, लेकिन इसका प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। फिर क्या अभ्यर्थी विवाहित है? अगर विवाहित होंगे तो आप हाँ लिख देना, अदरवाइज नहीं यहाँ पे क्लिक कर देना, टिक लगा देना हाँ या नहीं में। यदि हाँ तो अभ्यर्थी के क्या अधिक से जीवित पत्नियां तो नहीं है। अगर दो दो शादियां की हैं किसी ने तो वो यहाँ पे मेंशन आप करना पड़ेगा। अब आते हैं फिर से शैक्षणिक योग्यता के लिए 10 नंबर कॉलम में, तो 10 नंबर में हाई स्कूल लिखना है। सब्जेक्ट में आपको जितने सब्जेक्ट लिखे हैं सब यहाँ पे लिखने पड़ेंगे, जैसे हिंदी, इंग्लिश, तो ये पूरे आपको 6-7 सब्जेक्ट जितने भी लगेंगे, 6 सब्जेक्ट, तो वो आप यहाँ पे लिख देना। श्रेणी, फर्स्ट डिवीजन पास हुए हो, सेकेंड डिवीजन, ये यहाँ पे लिखना है। किस वर्ष आपने प्राप्त पास हुए हैं? प्राप्तांक या प्रतिशत? प्राप्तांक मतलब टोटल आपको कितने नंबर प्राप्त हुए, या फिर आप प्रतिशत शो कर देना कितने परसेंट आपके बने। प्रदत्त प्रमाण पत्र संख्या मतलब जो भी आप सर्टिफिकेट वहां पे शो करोगे तो ऊपर सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर रहता है वो वहां पे शो करना है। प्राप्त विशिष्टता का विवरण, तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड जो भी आपने पास किया होगा वो यहाँ पे शो कर देना। इंटरमीडिएट, ट्वेल्थ में भी इसी तरह पूरे सब्जेक्ट लिखने हैं। स्नातक में आप लिख देना, अगर आप सिविल से हो तो डिप्लोमा सिविल लिख देना, डिप्लोमा सिविल नहीं, सिविल इंजीनियरिंग लिख देना। या फिर आप मैकेनिकल से हो तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्नातक में यहाँ पे शो करना है। श्रेणी में सेम, अगर श्रेणी फर्स्ट सेकंड क्या थी आपकी और किस वर्ष आपने पास किया, कितने परसेंटेज बने, सेम आपको डॉक्यूमेंट का नंबर लिखना है। अब आते हैं अंत में, तो यहाँ पे आपको डिप्लोमा में टिक का निशान लगाना है। सब्जेक्ट लिखना है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। कौन सी ग्रेड से प्राप्त हुए, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, A+B अगर ग्रेडिंग सिस्टम है तो। किस वर्ष पास हुए हो, कितने परसेंटेज बने, ये यहाँ पे आपको पूरा विवरण देना होगा। आई थिंक ये आपका क्लियर हो जाएगा, ये आप फिल कर लोगे। अब खेल कूद के लिए, तो खेल कूद में अगर आपने कोई विशेष वरीयता प्राप्त की है तो वो वहां पे आपको शो करना पड़ेगा, अदरवाइज आप इसको नहीं लिख देना। वही पुराना आपका एक्सपीरियंस का, तो एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पे आपको शो करना पड़ेगा पद, किस पद के लिए आपने, कैसा आपकी नियुक्ति थी, वेतन कितना आपको मिल रहा था, जहाँ पे आपने काम किया कितना, मतलब उसका पूरा विवरण देना था। कब आपने अपनी जॉब स्टार्ट की, कब आपकी लास्ट डेट थी, नियुक्ति का स्थान कहाँ था, वो लिखना है। पूर्व पद, पद त्याग की दशा, पद छोड़ने की तिथि, पद छोड़ा तो उसके दिन कौन सी डेट थी, ये आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पे देख लेना प्रवेश तिथि मतलब जिस दिन तुमने ज्वाइन किया, और यहाँ पे लिख देना है किस दिन रिजाइन किया, और नियुक्ति का स्थान मतलब कहाँ पे वर्क, आप जब वर्क कर रहे थे तो कौन सी लोकेशन थी। अब आते हैं यहाँ पे भी लोग गलती कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ गलती नहीं करना है कि अनिवार्य तथा अधिमान्य हर्ताओं के संबंधित निम्न विवरण पत्र, तो अनिवार्य में आपको यहाँ पे 10th लिखना है, उसका जो भी आपका सीरियल नंबर होगा वो वहाँ पे मेंशन करना है। सेकेंड में आपको 12th में लिखना है, अगर आपने 12th कंप्लीट किया है तो, अगर नहीं किया है तो यहाँ पे फिल करने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे 12th का जो भी सीरियल नंबर, प्रमाण पत्र नंबर लिखना है। और थर्ड में आपको डिप्लोमा डिप्लोमा मेंशन करना है, तो वो उसका प्रमाण पत्र लिखना है। अधिमानी में अगर आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट की है तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। टेरिटोरियल आर्मी में अगर किसी ने काम किया है तो हाँ लिख देना और प्रमाण पत्र संख्या लिख देना, अगर नहीं है तो सिर्फ नहीं क्लिक कर देना। एनसीसी बी सर्टिफिकेट प्राप्त किए हो, अगर हाँ तो प्रमाण संख्या लिख देना, अदरवाइज नहीं में क्लिक कर देना। फौजदारी के अभ्यर्थी किसी फौजदारी न्यायालय में दंडित किया गया है, यदि कभी भी दंडित किया हो न्यायालय में तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर देना। दूसरा है कि राज्य सेवा लोक सेवा किसी अन्य चैनल में प्रतिवारित किया है, यदि हाँ तो विवरण दे, अगर कभी प्रतिवारित किया है तो हाँ लिख देना, अदरवाइज सभी में इसमें नो ही आएगा। जनरल कैंडिडेट के लिए ज्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। और 16 अब है कि अगर प्रवेश शुल्क मतलब उस समय जो 250 और 225 रुपए जमा हुए थे तो उसकी डिटेल यहाँ पे देनी है। तो जिन लोगों ने ऑनलाइन अपने से फॉर्म जमा किया था एसबीआई कलेक्ट से, तो एसबीआई कलेक्ट से जाके डिटेल उस डेट के बीच की डिटेल लिख लेना,
डिटेल सर्च कर लेना, तो आपको मिल जाएगी डिटेल पूरी। अगर किसी ने कैफे से किया है, आपके पास डिटेल नहीं है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। वहां पे इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं पूछ रहे हैं, कोई इस उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी के पास है डिटेल तो फिल कर देना, अदरवाइज कंपलसरी नहीं है, तो उसके लिए परेशान मत होना। अब आते हैं नीचे, यहाँ पे आपको घोषणा जो पत्र लिखना है, इसमें मैं जो भी आपका नाम होगा वो मेंशन करना है, अपना हस्ताक्षर, पूरा नाम, पता, दिनांक, स्थान लखनऊ लिख देना। अब आते हैं उसके बाद इंडेक्स कार्ड में, तो इंडेक्स कार्ड में आपको अपना नाम लिखना है सबसे फर्स्ट, हिंदी से, इंग्लिश से लिखा रहेगा। पिता या पति का नाम, अगर लड़की विवाहित है तो अपने पति का नाम लिखना है, अदरवाइज पिता का नाम लिखना है। जन्म तिथि लिखनी है, जन्म तिथि आपकी जन्म तिथि यहाँ पे लिखी रहेगी, शब्दों में लिखना है। स्थाई पता, जहाँ पे आप का स्थाई परमानेंट एड्रेस है वो वहां पे डालना है। पत्र व्यवहार, जहाँ पे आप पत्र चाहते हो वहां पे आप पत्र का पता लिखोगे। फिर सेवा पद का नाम, जिसके लिए पत्र दे रहे हैं, इसमें आपको लिखना है जूनियर इंजीनियर, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हो। क्या पति अनुसूचित जाति, अगर किसी से आप बिलोंग करते हैं तो वहां लिख देना, अपनी जाति और उपजाति लिख देना, अदरवाइज नहीं नहीं लिख देना, दो चीजों में। शैक्षिक अथवा प्राविधिक योग्यताएं, फिर उसमें सेम आपको लिखना है परीक्षाएं जिसमें उत्तीर्ण हो, तो 10th 12th डिप्लोमा, इंजीनियरिंग, ये कुछ लिखना है। विषय जो परीक्षा के लिए हो, जो जो सब्जेक्ट आपके लगे थे वो लिख देना। उत्तीर्ण परीक्षा का अनुक्रमांक, रोल नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा, किस वर्ष आपने पास किया और श्रेणी कौन सी थी, फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, ये आपको लिखना है। विगत एवं वर्तमान नियुक्तियों का विवरण, कहाँ पे आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर होगा तो मेंशन करना, अदरवाइज कोई आपको प्रॉफिट मिलने वाला नहीं है, तो अगर मन होगा तो मेंशन कर देना, अदरवाइज कोई दिक्कत है नहीं वहां पे, आप तो मत ही शो करना। तो ये हो गया। अब आते हैं अटेस्टेशन फॉर्म में, तो यहाँ पे भी आपका रोल नंबर सब कुछ दिया हुआ है। इसमें आपको अभ्यर्थी के पिता का पूरा नाम लिखना है, माता का पूरा नाम लिखना है, पिता की राष्ट्रीयता, तो पिता की निम्नलिखित की राष्ट्रीयता, पिता इंडियन लिख देना, पति इंडियन लिख देना, माता पिता, माता पत्नी, जो भी जिस पत्नी हो किसी की तो पत्नी लिख देना, इंडियन है कि रशियन है। फिर आता है निम्नलिखित का जन्म स्थान, तो जन्म स्थान पति का, अपने आपका क्या जन्म स्थान है, पत्नी का क्या जन्म स्थान है वो लिखना पड़ेगा। स्थायी निवास, पूरा पता आपको डिटेल लिखना है। अगर कोई पाकिस्तान का निवासी है जो भारत में माइग्रेट हो गया है तो उसका सर्टिफिकेट जो आपको वो देना पड़ेगा। वर्तमान का पत्र व्यवहार, अभी जहां पे आप फॉर्म भरवाना चाहते हो उसके लिए आपको देना पड़ेगा पत्र का, आपको पूरा पता लिखना है। आयु तथा जन्म तिथि लिखी रहती है, अंकों में शब्दों में आपको लिखना पड़ता है। आपको स्कूल कॉलेज का पूरा पता लिखना पड़ेगा, मेनली 10th 12th, और तीसरा क्या है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग। ये चारों चीज आपको शो करनी है, आपके स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम जो भी होगा, कब आपने प्रवेश किया, कब छोड़ा, और परीक्षा जो पास की हो, उसमें जो आपने परीक्षा पास की है 10th 11th 12th, वो आपको यहाँ पे शो करना है। इधर 10th 12th डिप्लोमा होगा, इधर नाम होगा। तो ये पूरे फॉर्म थे। आई थिंक कोई फॉर्म इतना डिफिकल्ट तो नहीं है, तो फॉर्म आराम से आप, कोई टेंशन की बात नहीं है, तो ये सब आप लेके जाना, ये फॉर्म फिल कर देना, कहीं पे कुछ दिक्कत नहीं है। देख लेना, मैंने बता ही दिया है पूरे फॉर्म के लिए। और डॉक्यूमेंट पूरे ये इसकी ये 2 कॉपी बनवा लेना, एक कॉपी फिल करके जाना, एक कॉपी अपने साथ रखना, कि वहां पे अगर किसी फॉर्म में गलती होती है सपोज, तो फिर वहां पे आप उस समय भर सको। दूसरा, अपने पूरे जो भी डॉक्यूमेंट है, क्या क्या, 10th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, और हर सेमेस्टर का डिप्लोमा, या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो तो किसी को प्रोविजनल सर्टिफिकेट, इंजीनियरिंग की डिग्री, अगर कोई एक्सपीरियंस होल्डर है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, नहीं है तो अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किसी के पास, तो शो मत करना कि आप के पास एक्सपीरियंस है। तो इतनी डिटेल आपको वहां पे फिल करनी है। तो ये सब लेके जाना, फोटो लेके जाना, 4 फोटो लेते जाना, एक फोटो यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा, और 2 फोटो वो सिग्नेचर करके लेते हैं। सिर्फ इतनी चीज की जरूरत पड़ती है, और कुछ भी जरूरत नहीं होगी। और कैसे क्या होगा, रोल नंबर वाइज आपका अलग अलग रूम में आपको, 3 4 रूम में आपको दिया जाता है, तो वहां पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, रोल नंबर वाइज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है। अगर किसी को जल्दी होगी, सपोज किसी को ट्रेन पकड़ना है, तो आप पहले जाके वहां पे उनसे बात कर लेना, वो आपका पहले ही करवा देंगे, तो पहले भी हो जाएगा, तो इतनी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। और जो भी लखनऊ आ रहे हूँ, तो आप पॉलिटेक्निक चौराहा पहुंचना, पॉलिटेक्निक चौराहा से ई रिक्शा चलते हैं, वहां से लेके 5 5 रुपए लेते हैं, आपको सीधे आयोग छोड़ देंगे।
तो दैट्स वेरी सिंपल प्रोसेस। तो किसी को अगर जल्दी जाना होगा तो बात कर लेना, तो आपका जल्दी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है, बहुत जल्दी आपका काम हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ भी वैल्यू एडिशन हुआ है तो मस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।